इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद लोहान ने कहा है कि हिसार लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश के पास पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के अलावा जाने को कोई जगह नहीं बची है। हिसार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उमेद लोहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेताओं का हाथ भाजपा को हरियाणा में जिताने का रहा और जिसमें सबसे खास हिसार के सांसद जयप्रकाश का हाथ रहा। ये वो नहीं कह रहे हैं बल्कि कांग्रेस के ही नेता कह रहे हैं। हाल ही में बरवाला क्षेत्र में पूर्व एमएलए रामनिवास घोड़ेला ने एक रैली करके आरोप लगाए हैं कि जयप्रकाश ने उनको हराने में दूसरी ताकतों की मदद की है। ऐसे ही हिसार में भी कांग्रेस के प्रत्याशी को हराया गया है। यही नहीं, उमेद लोहान ने यह भी आरोप लगाया कि जयप्रकाश ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सामने ही अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि उन्हें हरियाणा में ज्यादा सीटों की जरूरत नहीं है। हर कार्यकर्ता चिल्ला चिल्लाकर कह रहा था कि इस बार हरियाणा में 60 से 70 सीटें कांग्रेस की आने वाली है, लेकिन जयप्रकाश ने कहा कि 45 सीटें ही आ जाएं तो भी हम सरकार बना लेंगे। उमेद लोहान का कहना है कि ये सब आरोप कांग्रेस के ही नेता लगा रहे हैं और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को हराने और बीजेपी की सरकार बनाने में कांग्रेस के ही बड़े नेताओं की भूमिका रही है। हिसार और आसपास के जिलों में कई राजनीतिक घटनाएं आई और आप प्रेस के साथियों ने काफी राजनीतिक गर्मी वातावरण में पैदा कर दी। विशेषकर मैं जिक्र करूं कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा आयोजित मकर संक्रांति समारोह और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो उससे एक तस्वीर साफ होगी पूरे हरियाणा प्रदेश में कि जो बात चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहती थी, और आज हरियाणा की जनता के भी समझ में आ गई कि जो तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी है उसको बनवाने में यदि किसी का हाथ है तो कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके बेटे और उनके करीबी व्यक्तियों का है। समारोह के आयोजक घोड़ेला साहब कांग्रेस पार्टी के ओबीसी के बड़े नेता हैं। वो ओबीसी सेल के नेशनल कोऑर्डिनेटर भी रहे, पूर्व विधायक भी हैं, पार्टी की टिकट पर कई बार चुनाव भी लड़े हैं। उन्होंने भी इन बातों का जिक्र तो पहले भी किया था, लेकिन उनका साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पे फतेहाबाद जिले के भी बहुत बड़े कांग्रेस के नेता जो पूर्व में मंत्री भी रहे, कई बार कांग्रेस की टिकट पे चुनाव लड़ा, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो जिले वाइज बड़े प्रोग्राम फतेहाबाद में होते थे, उनके आयोजक और कन्वीनर भी वही होते थे फतेहाबाद में। वो भी उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पे मौजूद थे। एक यहाँ के स्थानीय नेता भी जो पत्रकार बंधु जानते होंगे, उनके प्रवक्ता भी रहे हैं कांग्रेस के, और कांग्रेस का मंच चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मंच कई सालों से संभालते रहे हैं, धर्मवीर गोहित, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और मंच पर मौजूद थे। एक किस्म से इस क्षेत्र के कांग्रेस के मुख्य नेता वो भी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़े हुए, और उन्होंने जो बातें कही चाहे लोगों के बीच में कही, चाहे पत्रकारों के बीच में कही, उससे जो खेल चला 2024 के चुनाव में, वो
उन्होंने साफ करने का काम किया। यदि यही बात हम कहते तो लोग कहते नहीं कि तो आदत है कांग्रेस पार्टी पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाने की, इनको तो और कोई काम तो है नहीं। लेकिन जिस तरह सबूतों के साथ उन्होंने बातें रखी, और हमारे पास भी वो वीडियो की क्लिप कांग्रेस के साथियों ने भेजी हैं। अब उन्होंने कहा भाई हमारा तो राज आओ था कांग्रेस पार्टी का, और जड़े भी जावा थे ओबीसी के नेता के नाते चले हुआ सम्मेलन करे, लोग कौन थे राज आ गया। लेकिन हमारे आदमियों ने खो दिया, हमारे नेता ने खो दिया। बरवाड़ा हल्के का प्रोग्राम का जिक्र कर रहे हुए, दीपेंद्र हुड्डा भी मौजूद है, यहाँ के सांसद जयप्रकाश जी मौजूद हैं रथ में, और जतान खातर प्रोग्राम करने लग रहे हैं घोड़ेला साहब ने। नीचे तो आवाज मारा है वर्कर, आग जी घबराओ ना, इबका तो 55-60 सीट आऊंगी, कोई मारा 70 सीट आऊंगी। और दीपेंद्र के बराबर में खड़े होके यहां से कांग्रेस का सांसद या बात कहो है रुक के मार के कहो, कोई छुपा के नहीं कहता। अब 45-46 बहुत हैं, ऐसा तो बोला 45 में भी काम चल जाएगा। तो जब लोग 70 सीट देना चाहते हैं और दीपेंद्र की मौजूदगी में ये कहा जाता है कि हमने तो 45 बतेरी, तो वो 25 सीट जो रुवाई गई, उसके लिए कौन लोग जिम्मेवार हैं ये जनता को पता चलना चाहिए। किस तरह षड्यंत्र रचा गया। लोकसभा में भी यही बात थी। पहले तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते थे रोहतक की जिता दो, वैसे महाराज बना दूंगा। फिर लोगों ने कहना बोला जी नो तो आप भाजपा जिताने लग रहे हो, आप तो एक रोहतक की मांगो हो। फिर उसमें थोड़ा सुधार ले आए, बोला 5 दे दो, 10 में तो 5 सीट दे दो, राज बना दूंगा। कि 5 तो पहले डील कर रखी थी तारे तक भाजपा तक देने खातर। कोई भी नेता को गिन के सीट मांगे अगर तो नहीं होगा, सारे ने जिता दो। लेकिन ये सारी रिकॉर्ड पर वीडियो पर पत्रकार सामने की बात है, जो पहले एक रोहतक की कहा कर दे, फिर बोले हमने 5 दे दो, और एमएलए बोले हमने 45 बतेरी। ये पूरी तरह भाजपा से मिलके खेल खेला गया है। और जिस तरह कुमारी शैलजा को बेइज्जत किया गया, वो भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उस पर काम किया गया पूरा। क्योंकि ये पता था वे चमार पूरी तरह कांग्रेस को वोट देने लग रहा है लोकसभा चुनाव से, और पूरा का पूरा इस बार भी विधानसभा में पड़ेगा और राज कांग्रेस का होगा। तो को ऐसा कारनामा करो ताकि ये वोट बेदक धारत है। वहां बेदगान खातर न केवल उनके घोषित की हुई 1-2 सीट काटी गई, बल्कि ऐसे शब्द उनकी जाति के बारे में इस्तेमाल किए गए कि सारा जो चमार वर्ग था वो कांग्रेस से खिलाफ हो गया और बीजेपी का गिफ्ट में दे दिए वोट। 7-8% कम से कम उनमें थे जो नहीं देना चाहते थे भारतीय जनता पार्टी को, सिर्फ उस बात को धक्के मार के उनके वोट दिलवा दिए। ये स्क्रिप्ट भी बीजेपी की लिखी हुई थी जिस पर इन्होंने काम किया। और मैं तो दाद देना चाहूंगा घोड़ेला साहब की और उनके भी साथियों की। पहले तो अकेले थे, इस बार तो पूरा मंच सजाया कांग्रेस पार्टी का। उनने एक हिम्मत दिखाई अपना पार्टी का जो नेतृत्व था और उसका साथ रहने वाले लोगों ने किस तरह कारनामे करे हैं, एक शेर की तरह उन्होंने हिम्मत दिखाई। और शेर का तो पता चल गया लोगों ने, शेर तो घोड़ेला साहब हैं। वैसे उन शब्दों का इस्तेमाल राजनीति में मैं उचित नहीं समझा, फिर भी उन्होंने कहा कि एक शेर और 100 कुत्ते, 100 कुत्ते रान लग रहे थे। एक कान तो इशारा भी कर दिया, एक किस्म से नामे ले दिया। मैं उम्मीद करूंगा वह जो निंदाणुए हैं उनकी भी लिस्ट जल्दी जारी कर देंगे। मैं
क्यों इतनी 45 सीट ले आए 70 पे, तो एक आदमी का तो बस का काम कौन था। तुमने 100 कहा है। साथ के साथ प्रहलाद जी ने भी कहा, अगर बोला भाई एक उल्लू जाट दे बाग न दो, पूरा तो रेक डाल पर उल्लू बैठा था, या उनके भाषण में है। कुत्ते हो गए, उल्लू भी नहीं हो गए। एक ने कहा अकबर सब तो बड़ा चुगलखोर है, उरेगा MP राज भी और हम भी MLA बना रहे। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। जिस पर जनता ने जिस पार्टी पे विश्वास कराया उसका अंदर के खिचड़ी पकड़ी थी, यह बात उसे के लीडर ने बताई थी। MP साहब दीपेंद्र हुड्डा जी जड़े भी जावे हैं, सारा गाथा गांव है बेसिंग चौटाला की। अकबर आजान में इंधर रुकावट डाली, आगे भी डालेंगे। कहीं जयप्रकाश MP साहब ट्रैक सूट पहन के तड़के आप लोगों ने बुलाए ले हैं, और कौन भाई इनका बोला कुकर राजा होगा, इनका तो घरे मजूत बाजे हैं चौटाला के परिवार में। तो अरे इन्हें तो अपनी अपनी न्यारी पार्टी बना रखी है, कर रहे हैं अपना काम। लोगन जो ठीक लगेगा उस तक वोट दे देंगे। बढ़िया तारा एक के पार्टी में बाजन लग रहे, एक आपका लोकसभा क्षेत्र उसे में बाजन लग रहा। हालात ये हो रहे हैं कि रेस्ट हाउस तो बाहर निकलने जगह नहीं पाने लग रही। सारे भाषण बाजीर प्रेस तो मिलन जुलन वाला क्यों जड़ा जड़ा में जाओ, तो कैंडिडेट तैयार बैठे हैं। कैंडिडेट ये बात कहने लग रहे हमारे वो आ दिए, इनर आ दिए। और कैथल से लेके अंबाला की बाउंड्री खत्म हो है और उधर राजस्थान की बाउंड्री आएगी आदम पर लगे। यहाँ सारी जो रणनीति थी वह दीपेंद्र हुड्डा की भाई जयप्रकाश की थी। अब किसको रुआना है, किसको जिताना है। और इस एरिया में कम से कम 5-6 आदमी कांग्रेस के कैंडिडेट न्यू कहने वाले हैं, वह हम इन रुआ दिए। आप शहर के साथियों सारे राणा साहब तो पूछ लो, ऑन रिकॉर्ड भी बोलिया है। अगर भाई शावतरी जिंदल गल लाग रहे थे, सोई भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जयप्रकाश की सारी टीम और भाजपा के भी मेन लोग अपने कैंडिडेट ने छोड़ के शावतरी जिंदल गल लाग रहे थे। तो मिलके कांग्रेस राई है, श्रीमती शावतरी जिंदल को राय है। मैं नहीं कह रहा, यहाँ के कैंडिडेट कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताजा न्यूज, हिसार। लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।